हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीजन 4 का 13th एपिसोड। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रेडेस्ट्रो को पुलिस ने पकड़ लिया होता है, जिस पर आसुई बोलती है हमने इसे बहुत जल्दी हरा दिया। और उराराका बोलती है ये बहुत अच्छी बात है। और फिर ड्रैगन बोलती है हाँ, ये जिसको भी टच करता है उसका लाइफ फॉर्म इनहेल कर लेता है अपना साइज इंक्रीज करने के लिए। और वो पुलिस वालों से बोलती है जल्दी इसे यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि ये होश में आ जाए। और फिर निजीरे बोलती है वहाँ से बहुत आवाज़ आ रही है, हमें जल्दी करना चाहिए। और ड्रैगन आगे बोलती है हमने उम्मीद से ज़्यादा समय लगाया इस विलन से लड़ने में, चलो अब नाइट आई के पास जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रेडेस्ट्रो बिना टच किए आसुई और उराराका की लाइफ फॉर्म को इनहेल करने लगता है और वो दोनों कमज़ोर होने लगती हैं। और ये देखकर ड्रैगन बोलती है ये इनकी लाइफ फॉर्म को इनहेल कर रहा है, पर कैसे, ये तो उन्हें टच भी नहीं कर रहा है। और रेडेस्ट्रो बोलता है इरानाका ने जो मुझे ड्रग दिया था वो अब काम कर रहा है। और ऐसा बोलकर वो अपने आप को आज़ाद कर लेता है और ड्रैगन पर अटैक करता है, पर ड्रैगन उसके अटैक को रोक देती है और अपने मन में बोलती है ये इन सब की एनर्जी इनहेल कर रहा है, इससे इनके पास खड़े होने तक की स्ट्रेंथ भी नहीं बची। और हम देखते हैं कि निजीरे विलन पर अटैक करती है, मगर विलन को कोई भी असर नहीं होता। और तभी वहाँ मिडोरिया आ जाता है और उराराका से बोलता है उराराका हमें बैकअप चाहिए वहाँ अंडरग्राउंड में। दोस्तों, ये मिडोरिया नहीं बल्कि टोगा होती है। और ये सुनकर टीम ryukyu उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं। और फिर हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें टीम ryukyu मिडोरिया के पास पहुंचते हैं और मिडोरिया उन्हें देखकर बोलता है तुम सब यहाँ आ गए। और मिडोरिया को देख के आसुई बोलती है अगर तुम यहाँ हो तो वो कौन था। और तभी सीन चेंज होता है और हमें लीग ऑफ विलन्स का एक मेंबर दिखाया जाता है और हम वहाँ मिस्टर कंप्रेसर को देखते हैं जो बोल रहा होता है तुमने मेरा डुप्लीकेट बनाया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिस पर ट्वाइस बोलता है हाँ, यह हमारे प्लान का हिस्सा था। पहले मैंने तुम्हारी कॉपी बनाई जिससे हम सरफेस पर आ जाएं, और तोगा ने बाकी के हीरोज़ को इन्फॉर्म कर दिया। अभी तक हमारा प्लान सही चल रहा है। याकुजा ने हमें एरी के पास जाने नहीं दिया था। जिस पर कंप्रेसर पूछता है उनका सारा प्लान इस बच्ची पर डिपेंड करता है। जिस पर ट्वाइस बोलता है हाँ, अब तुम नीचे जाओ और उस बच्ची को पकड़ो। जिस पर कंप्रेसर घबराते हुए बोलता है क्या, मैं? और तोका बोलती है तुम घबराओ मत, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जिस पर कंप्रेसर बोलता है मैंने पहले ही अपना हाथ खो दिया है, तुम क्या चाहती हो कि वो मेरी जान ले ले। जिस पर ट्वाइस बोलता है तुम बस एक कॉपी हो, घबराओ मत। और फिर तोगा कंप्रेसर को नीचे धक्का दे देती है और नीचे जाते हुए कंप्रेसर बोलता है तुम दोनों सन की हो। और हमें ड्रैगन दिखाई जाती है जो लीग ऑफ विलन्स को देख लेती है और आसुई और उराराका नाइट आई को देखते हैं। और मिडोरिया उनसे बोलता है तुम नाइट आई का ध्यान रखो। और ऐसा बोलकर वो एरी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर ओवरहाउल अपने कॉर्क की हेल्प से उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो एरी को लेकर सरफेस की तरफ बढ़ने लगता है। जिस पर मिडोरिया बोलता है एरी हमारे साथ जाएगी। और ये बोलकर वो जंप करता है और अपने मन में बोलता है उसे बचाओ। और हम देखते हैं कि मीरियो का केप वहाँ उड़ रहा होता है, जिसे देखकर ओवरहाउल बोलता है ये केप अभी तक यहीं है। और एरी उस केप को देखकर मीरियो के बारे में सोचने लगती है और फिर वो उस केप को पकड़ने की कोशिश करती है। और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिस पर हासाकाई का बॉस ओवरहाउल से बोलता है तुम्हें याद है मेरी एक बेटी थी, एरी उसकी बच्ची है। मेरी बेटी ने उसे छोड़ दिया। इसने कहा कि उस बच्ची ने मेरे हस्बैंड को मार दिया है। ये बच्ची कर्स्ड है। एक दिन उसका हस्बैंड बच्चा बन गया, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी गायब हो गई। लगता है ये एरी का कॉर्क है, पर हमारी फैमिली में ऐसा कॉर्क किसी के पास नहीं है। और वो आगे ओवरहाउल से बोलता है उसका कॉर्क तुम्हारे कॉर्क से सिमिलर है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देखो और उसके कॉर्क को इन्वेस्टिगेट करो। और हम देखते हैं कि ओवरहाउल एरी के कॉर्क को इन्वेस्टिगेट करने लगता है और वो बोलता है इसका कॉर्क मेरे कॉर्क से पूरी तरह से अलग है, इसका कॉर्क रिवाइंड है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एरी मीरियो के केप को लेने के लिए जंप करती है और अपने पावर को एक्टिवेट करती है, जिससे ओवरहाउल पहले जैसा बन जाता है। और फिर वो मिडोरिया को देखती है और अपने मन में बोलती है ये लोग हार नहीं मानेंगे जब तक मैं बचा न ली जाऊं। मुझे इनके पास वापस जाना होगा, मुझे इन लोगों पर भरोसा करना होगा। और ऐसा बोलकर एरी मिडोरिया की तरफ जंप करती है और मिडोरिया भी एरी की तरफ जंप करता है और अपने मन में बोलता है इस बार मैं उसे बचा लूँगा। मैं पहले फेल हो गया था एरी को बचाने में,
पर अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। और हम देखते हैं कि मिडोरिया एरी को पकड़ लेता है और तभी ओवरहाउल उन पर अटैक करता है। पर मिडोरिया उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, मैं इसके अटैक को हवा में डॉज नहीं कर सकता, मैं एरी को वापस जाने नहीं दूंगा, मैं इसे सेफ रखूंगा, कोई भी इसे दोबारा हर्ट नहीं करेगा। और ऐसा बोलकर मिडोरिया अनजाने में वन फॉर ऑल को 100% पर यूज़ करता है, जिससे वहाँ की बिल्डिंग टूटने लग जाती है और मिडोरिया एरी को लेकर हवा में जंप करने लगता है। और दूसरी तरफ ड्रैगन पूछती है, अभी यहाँ क्या हुआ? और उराराका पूछती है, मिडोरिया कहाँ है? और हम ओवरहाउल को देखते हैं जो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैंने हवा में जंप किया ठीक ऑल माइट की तरह, क्या मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था? और दूसरी तरफ ओवरहाउल बोलता है, मैंने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी पावर क्या है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैंने वन फॉर ऑल के पावर को 100% यूज़ किया। और वह आगे बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे हाथ पैर टूट चुके होते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवरहाउल रिडेस्ट्रो की बॉडी को अपनी बॉडी से मर्ज कर लेता है और ऐसा करते हुए वो बोलता है, एरी, बॉस की विश को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये देख के ड्रैगन बोलती है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और नाइट आई बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तीनों सेफ हो, वो अभी हम पर ध्यान नहीं देगा, वो सरफेस पर जाएगा एरी और मिडोरिया के लिए और फिर वो मिडोरिया को मार देगा और यहाँ से भाग जाएगा। और ये सुनकर उराराका मिडोरिया की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो कमज़ोर होने के कारण नीचे गिर जाती है। और वो अपने मन में बोलती है, मुझे मिडोरिया की मदद करनी है पर मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत वीक हो गई हूँ। और ड्रैगन बोलती है, हम यहाँ चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। जिस पर नाइट आई बोलता है, इस कंडीशन में तुम उसे हरा नहीं सकते। और उराराका बोलती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुछ करना होगा मिडोरिया की मदद करने के लिए ताकि हम फ्यूचर को चेंज कर सकें। और फिर नाइट आई आसुई से बोलता है, तुम जाकर मिरियो की मदद करो, वो वॉल के दूसरी तरफ है। और वह आगे बोलता है, उराराका, ryukyu, मुझे सरफेस पर ले चलो। और दूसरी तरफ मिडोरिया एरी को लेकर ज़मीन पर लैंड करता है और अपने मन में सोचता है, मैंने वन फॉर ऑल को 100% पर यूज़ किया, मगर मैं ठीक हूँ, मेरी बोन्स ठीक हैं और मेरे पहले की इंजरीज भी हील हो गई हैं। और वो एरी को नीचे रखता है और उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारी पावर्स हैं? और तभी मिडोरिया की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वहाँ ओवरहाउल आता है, इसका इसके पावर पर कोई कंट्रोल नहीं है। और वह आगे बोलता है, इसने अपना कॉर्क सही टाइम पर यूज़ किया पर इसे नहीं पता कि रुकना कब है। एरी का पावर है रिवाइंड, अगर इसने ये पावर सही से यूज़ किया, एरी किसी को भी रिवाइंड करके उसे ख़त्म कर सकती है। ये एक कर्स है, एरी मुझे दे दो। इसकी पावर को रोकने का एक ही तरीका है, इसे डिसअसेंबल करना। और मिडोरिया एरी को मीरियो की केप की मदद से अपने पीठ के पीछे बांधते हुए अपने मन में सोचता है, जब मेरा पैर टूटा होगा तब एरी ने मेरी बॉडी को रिवाइंड कर दिया होगा और मुझे पेन भी नहीं हुआ। और फिर वो एरी से बोलता है, तुम्हारा कॉर्क एक ब्लेसिंग है। और ये सुनकर एरी रोने लगती है और वो अपने मन में बोलता है, अब मैं एरी की पावर को समझ गया, तो अब मुझे मेरी बॉडी को इंजर्ड करना होगा ताकि एरी मुझे हील कर सके। और ऐसा बोलकर मिडोरिया वन फॉर ऑल को 100% पर यूज़ करता है। और ओवरहाउल बोलता है, तुम दोनों एरी की ट्रू पावर को नहीं समझ सकते, कॉर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब तुम उन्हें डेवलप करते हो। मैंने एरी पर बहुत एक्सपेरिमेंट किया और मैंने उसकी पावर्स को सक्सेसफुली अनलॉक कर दिया। एरी की पावर से अब मैं किसी की बॉडी को उस टाइम पर रिवाइंड कर सकता हूँ जब उसके पास कॉर्क नहीं था। और वो आगे बोलता है, अब तुम समझे एरी की पावर को, ये कॉर्क को ख़त्म कर सकता है। और वो आगे बोलता है, एरी की पावर से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो मिडोरिया से बोलता है, तुम्हें एरी की ट्रू वैल्यू नहीं पता है। और ऐसा बोलकर ओवरहाउल मिडोरिया पर अटैक करता है, पर मिडोरिया उसे डॉज कर लेता है और वो ओवरहाउल को एक किक मारता है जिससे ओवरहाउल हवा में उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि ये फाइट लीग ऑफ विलन्स दूर से देख रहे होते हैं और तोगा बोलती है, मिडोरिया ये बहुत अच्छा था। और ट्वाइस बोलता है, कंप्रेसर कहाँ है? और हम देखते हैं कि ड्रैगन ने कंप्रेसर को पकड़ रखा होता है और फिर वो अपना फॉर्म खोने लगता है। और ड्रैगन उराराका से बोलती है, नाइट आई को एम्बुलेंस के पास ले जाओ। और दूसरी तरफ हम मिडोरिया को देखते हैं जो बोल रहा होता है, एरी की पावर बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, ओवरहाउल ने बोला था कि इसे नहीं पता कि इसे कब रुकना है, ये मेरी जैसी है, मैंने भी जब अपने वन फॉर ऑल की पावर को यूज़ किया था तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था। ओवरहाउल ने एरी को कोई ट्रेनिंग नहीं दी है,
इसलिए एरी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हासाकाई का बॉस ओवरहाउल से बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने दोबारा फाइट स्टार्ट कर दिया है और तुम्हारे अपोनेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। जिस पर ओवरहाउल रिप्लाई करता है, मैं बस उन्हें सबक सिखा रहा था जो हमारे टेरिटरी में घूम रहे थे। और वह आगे बोलता है, मैं हमारे रेपुटेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था। और ये सुनकर बॉस बोलता है, ऐसा क्या? मुझे पता है तुमने एक नया रैकेट स्टार्ट कर दिया है मुझसे बिना पूछे। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम ड्रग्स में इन्वॉल्व मत हो। और वह आगे बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझे रीपे करना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल किया। और हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें ओवरहाउल क्रोनो से बोल रहा होता है, बॉस के आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बचा सकते, ये उन्हें समझ क्यों नहीं आता है। जिस पर क्रोनो बोलता है, ये किसी सपने की तरह है कि यूकुजा फिर से अंडरवर्ल्ड पर राज करे। और ये सुनकर ओवरहाउल बोलता है, मैं ऐसा करूंगा, तुम बस रुको। और वो आगे बोलता है, अगर मेरा प्लान काम कर गया तो हमें कोई नहीं रोक सकता। पहले रिसर्च प्रोसेस में हम कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। जब सबको इस ड्रग्स की आदत हो जाएगी तब हम फिनिश प्रोडक्ट को हायर प्राइस पर बेचेंगे। फिर हम हीरोज़ के लिए एक काउंटर सीरम बनाएंगे जिस पर वो अपने कॉर को वापस रिस्टोर कर पाएँ। फिर हम बुलेट्स को विलन्स को बेचेंगे और हीरोज़ को सीरम बेचेंगे, क्योंकि बस एरी के ही कॉर्क से सीरम और ड्रग्स बन सकते हैं। इससे हमारे मार्केट की पूरी मोनोपोली होगी। इससे शिया हासाकाई ग्रुप फिर से अंडरवर्ल्ड पर राज करेगा। और ये प्लान वो बॉस को सुनाता है और उसका ये प्लान सुनकर बॉस बोलता है, मैंने तुमसे बोला था इस प्लान को भूल जाओ, वो एक बच्ची है। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो तुम्हें ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना होगा। और ये सुनकर ओवरहाउल बोलता है, आप समझे नहीं, आपने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में लिया, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि ओवरहाउल अपने कॉर्क का यूज़ करके बॉस को कोमा में भेज देता है और वो बोलता है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए फिर मैं आपको पहले जैसा कर दूंगा और तब आप मुझ पर प्राउड करेंगे, डैड। और प्रेजेंट में ओवरहाउल बोलता है, कोई मेरे प्लान्स क्यों नहीं समझता, मैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये बोल के ओवरहाउल मिडोरिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और मिडोरिया बोलता है, अगर मैं एरी को नहीं बचा पाया तो मैं वो हीरो कैसे बन पाऊंगा जो सबको बचा सकता है। और ऐसा बोल के वो ओवरहाउल पर अटैक करता है जिससे ओवरहाउल नीचे गिर जाता है। और ये देखकर नाइट आई बोलता है, मैंने देखा था कि मिडोरिया मर जाएगा और ओवरहाउल भाग जाएगा, पर ये मेरे फ्यूचर से अलग है, इसका मतलब फ्यूचर बदला जा सकता है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।